Okay, students, good morning. Yesterday we learned the first part of the poem, The Tale of the Custard the Dragon. The Tale of Custard the Dragon. हमने पहला पार्ट जो है इसका कल सीखा था. So today we'll be learning the remaining part of the poem. So please come and pay attention to me. बेलिंडा failed. जब वहाँ पर डाकू और जो लुटेरा उनके घर में आया था तो बेलिंडा जो है डर से बिल्कुल पीली हो गई थी. शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो सहायता के लिए चिल्ला रही थी. बट मस्टर्ड फ्लैड अवे विद टेरिफाइड येल्प. लेकिन जो उसका कुत्ता था, मस्टर्ड जिसका नाम था, वो एक भयानक आवाज़ निकालता हुआ वहाँ से भाग गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और जो वहाँ पर जो बिल्ली थी वो घर के सामान के नीचे जाकर छिप गई. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. और जो छोटा जो चूहा था वो भी अपने बिल में जाकर बड़ी योजना से छिप गया. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन. लेकिन वहाँ पर अकेला ही कस्टर्ड रह गया जिसका नाम ड्रैगन था. ड्रैगन को कहा गया है यहाँ पर कस्टर्ड क्योंकि उसका ड्रपोक का नाम दिया गया था. अब वो अपना उस डाकू के पास अकेला रहा और वो डाकू के ऊपर उछल पड़ा, कूद पड़ा, और उसकी आवाज़ एक इंजन की तरह आने लगी गुस्से में. क्लैश्ड हिज टेल लाइक ऑरेंज इंजन. और अपनी पूंछ को इस तरह से हिलाने लगा, इस तरह से उसने हिलाई कि जैसे कि किसी एक ऐसी आवाज़ आई जिस प्रकार से किसी लोहे की चीज़ से टकरा कर आवाज़ आती है, इस प्रकार से वहाँ पर आवाज़ आने लगी. विद ए क्लैटर, खड़खड़ाहट की आवाज़ आई. एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म. और वहाँ पर इस प्रकार से खड़खड़ाहट की, जनजनाहट की आवाज़ आ रही थी जैसे लोहे की चीज़ों से कोई चीज़ टकरा रही थी. ही वेंट एट पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वर्म. और वो इस प्रकार से डाकू के ऊपर उछल पड़ा. उसने इस प्रकार से जंप किया जैसे एक रोबिन जो है पक्षी कीड़े के ऊपर झपटा लगाता है, उसी प्रकार से वो उसके ऊपर झपट पड़ा. द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन. और इस प्रकार से बेलिंडा के ड्रैगन ने उस डाकू की तरफ देखा. एंड गल्ब. डाकू ने बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा. एंड गल्ब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. और अपनी जेब से कुछ मदिरा निकाल कर पी. ही फायर्ड 2 बुलेट्स. उसने उस ड्रैगन के ऊपर 2 गोलियां चलाई. बट दे डिड नॉट हिट. लेकिन उनमें से एक भी नहीं लगी. एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट. और जो कस्टर्ड था उसको हर बार उसके ऊपर फनफना रहा था, उसके ऊपर जंप कर रहा था, उसके ऊपर कूद रहा था, उसके ऊपर झपट रहा था. हर बार वो उसके ऊपर झपट पड़ता. बेलिंडा एम्ब्रास्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम. और इस प्रकार से जब उसने उसको घायल कर दिया, उसको मार दिया, तो बेलिंडा ने उसको गले से लगाया. मस्टर्ड लिक्ड हिम. और कुत्ते ने आकर कुत्ता उसको आकर प्यार करने लगा, चाटने लगा. नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम. किसी ने भी उस लुटेरे की तरफ नहीं देखा कि इससे क्या ये मर गया है, इसका मतलब इसकी तरफ देखें हम. नो, उसकी तरफ बिल्कुल, उस विक्टिम की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा. इंक एंड ब्लिंक इन गिली एंड डिड जारेड. जो बिल्ली का बच्चा था, किटन था, और जो माउस था वो इसके चारों तरफ घूम घूम कर गाना गाने लगे. दैट एट द पायरेट. उस ड्रैगन के चारों तरफ घूम घूम कर गाना गाने लगे जिसने उस पायरेट को, उस डाकू को काट लिया था. क्योंकि ये ड्रैगन है एक सफेरा, एक सांप की फैमिली से, एक सांप के परिवार से संबंधित था. इस प्रकार से उसने उसको काटा. बट प्रेजेंटली अप स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. लेकिन अब धीरे से वो छोटा कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड था थोड़ा सा बोला. आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड. अगर मैं, और कहने लगा,
अगर मैं घबराया ना होता तो मैं यहाँ आपकी तरह आपसे तो दोगुनी मैं बहादुरी दिखा देता, यानी मेरे अंदर आपसे दोगुना शक्ति है अगर मैं नहीं घबराता तो, लेकिन मैं घबरा गया इसलिए मैं वहाँ से चिल्लाकर भाग गया। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हम तो ये सोचते हैं कि जितने आपके अंदर ताकत है उससे 3 गुना हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि हम भी घबरा गए थे, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही एक अलग प्रकार की आवाज़ आई थी। डाकू ने अलग प्रकार की आवाज़ निकाली थी जिससे हम घबरा गए। अगर हम ना घबराते आपसे 3 गुना बहादुरी दिखाते। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। लेकिन कस्टर्ड बेचारा कहने लगा कि मैं सहमत हूँ कि तुम सारे के सारे मेरे से बहादुर हो। इस बात पर मैं बहुत ही सहमत हूँ, अत्यधिक सहमत हूँ। बेलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। तो बेलिंडा जो है अब अपने छोटे से सफ़ेद घर में बिल्ली के बच्चे के साथ और इस भूरे रंग के चूहे के साथ, छोटे पीले रंग के कुत्ते के साथ और लाल गाड़ी के साथ, और वास्तव में अपने एक पालतू ड्रैगन के साथ वो वहाँ पर सच में छोटे घर में रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो है बहुत ही हष्ट पुष्ट लड़की है, मोटी ताज़ी लड़की है, जैसे उतनी मोटी जिस प्रकार से एक ड्रम होता है, बैरल होता है, उस प्रकार से वो दिखती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन वो बोलते हैं कि बेलिंडा वहाँ पर जो लड़की है बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, बहादुर है, और जो इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी इतने ताकतवर हैं कि वो लायंस को, शेरों का पीछा करके उनको भगा सकते हैं। और जो कुत्ता है मस्टर्ड, वो भी इतना बहादुर है कि वो गुस्से में एक बाघ की तरह दिखाई देता है, बाघ की तरह बहादुर दिखाई देता है, वो भी बहुत ही बहादुर है। लेकिन एक बेचारा कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हमेशा एक सुरक्षित जगह के लिए चिल्लाता रहता है, अपने पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है कि मैं जाकर अपने पिंजरे में अपनी सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ जाऊं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। सच में तो वहाँ पर बहादुर कौन था? कस्टर्ड ही सबसे बहादुर था, क्योंकि उस डाकू का उसने सामना किया था, उस डाकू को उसने मार दिया था, जबकि सारे के सारे वो वहाँ से भाग गए और वो वहाँ पर आकर अपनी फिर बहादुरी गाने लगे कि मैं अगर हम नहीं घबराते तो कुत्ता बोलता है मैं आपसे 2 गुना बहादुर हूँ, लेकिन बिल्ली और चूहा बोलता है मैं आपसे 3 गुना बहादुर हूँ। असल में बात ये हुई कि हम उस डाकू की आवाज़ से घबरा गए और घबरा कर हम भाग गए। अगर ऐसे नहीं घबराते तो हमारी ताकत आपसे बहुत ज़्यादा है। और फिर वो बेचारा कस्टर्ड ये सहमत हो जाता है कि अच्छा भाइयों, तुम सारे के सारे मेरे से बहादुर हो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अब बेलिंडा जो है इन सारे अपने पालतू जानवरों के साथ अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम टुडे। योर पोएम इज़ फिनिश्ड। विद दिस all your poem is finished. So please revise this poem completely, learn the translation, learn the word meaning. So tomorrow I will be giving you the questions of this poem. Okay, thank you and have a nice day.